हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम अपना दिखाएंगे हिंदी की शॉर्ट नोट्स। ठीक, देखिए ये मेरी हिंदी की शॉर्ट नोट्स है। ये कैलेंडर के पीछे जो पेज होता है उसी में बना रखा है। ऐसे मोड़ के ऐसे रख लेती हूँ, ऐसे पढ़ने के लिए काम आते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम वहाँ शुरू कर देंगे वरमाला। वरमाला इसमें कंप्लीट कर दिए थे। देखो, वरमाला यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ तक मेरा वरमाला कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट वरमाला। ठीक, जीभ के आधार पर, मुख खोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, अनुनासिक, चांद बिंदी, व्यंजन, तो मैंने सब बना रखा है। ठीक, फिर अगला टॉपिक है तत्सम तद्भव। तो ये भी है, तत्सम तद्भव की पहचान कैसे करते हैं। ये है तत्सम शब्दों की पहचान, और तद्भव तत्सम की पहचान हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, रा का रूप ये है। फिर अगला है, फिर हम इधर बना रखे हैं संज्ञा और सर्वनाम जितने होते हैं। ठीक, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 होते हैं। ये संज्ञा है। कितने शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर ऐसे ये जातिवाचक हैं। मोहब्बत का मोहब्बतें, नफ़रत का नफ़रतें जातिवाचक होंगी क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक, जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। फिर अगला टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, उनके भेद लिए रखे हैं। 6 भेद होते हैं। तो उनके बारे में छोटा छोटा इधर ऐसे, मतलब इनका प्रतीक क्या है। जैसे निश्चयवाचक वाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका प्रतीक है यह वह। ठीक, ये 6 होते हैं। पुरुषवाचक भी कितने होते हैं, 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उनके सारे ऐसे लिख रखे हैं, प्रतीक चिन्ह, मैं, तुम, वे। ठीक, कोई अन्य तीसरा, 3 लोग, इसमें 2 लोग, इसमें खुद स्वयं होते हैं। इसमें नोट बना रखा है क्या, सर्वनामी विश्लेषण का। यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो उन्हें सर्वनामी विश्लेषण कहते हैं। ठीक, यह पेन मेरा है, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब विश्लेषण का ऐसे ही टॉपिक, अगला टॉपिक है विश्लेषण। वे शब्द जो विश्लेषण विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, सुंदर बच्चा। विश्लेषण के भेद कितने होते हैं, स्थान के आधार पर 2, रचना के आधार पर 4 होते हैं। ठीक, स्थान के आधार पर 2, उद्देश्य और उद्देश्य विषय और विधेय। तो उद्देश्य में क्या है, लाल तरबूज। ठीक, इसमें क्या है, विशेष वाक्य के विश्लेषण विशेष से पहले आते हैं। ठीक, और इसका विधेय क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट, क्रिया विश्लेषण। ठीक, अब फिर दूसरा अगला टॉपिक है वाच्य। उसको ही बना रखे हैं। ये छोटा सा यहाँ पे लिंग है, लिंग इसमें है स्त्री, कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है। तो यहाँ पे इसमें लिखे हैं सिंध ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग है। बाकी जितनी नदियाँ होती हैं ये स्त्रीलिंग है। ठीक, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। फिर अगला टॉपिक इधर हम कंप्लीट किए हैं हिंदी के ही। हाँ, हिंदी का अगला टॉपिक है काल। काल कितने प्रकार होते हैं, 3, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान में 5 होते हैं, भूत में 6 होते हैं, भविष्य में 3 होते हैं। ठीक, तो ऐसे बना रखे हैं। वर्तमान में 5 होते हैं, 5 के बारे में लिख रखे हैं। ठीक, जैसे होते हैं, पहला होते हैं वर्तमान काल में, पहला है असाधारण वर्तमान काल। इसमें क्या प्रतीक चिन्ह है, आदतें, दिनचर्या, ताती, ते। ठीक, दूसरा है जैसे अपूर्ण तत्कालिक, वर्तमान में जारी हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, ये वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का ये है। फिर उसके एग्जाम्पल हैं, ऐसे बना छोटे छोटे बना रखे हैं। फिर अगला है भूतकाल। भूतकाल ठीक, कितने होते हैं, 6, साधारण, अपूर्ण, पूर्ण, असन्न, संदिग्ध और हेतु। हेतु तो सबके कुछ इधर उदाहरण लिखे हैं, कुछ इधर कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, भविष्य काल के भी 3 होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य, हेतु। हेतु। फिर अगला टॉपिक ऐसे लिख दिए हैं अव्यय एवं निपात। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक कोई का प्रभाव नहीं पड़ता वह अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक, क्रिया विश्लेषण अव्यय कितने होते हैं, 4, काल, स्थानवाची, परिणाम और रीतिवाचक।
ठीक, ये क्रिया विश्लेषण, क्रिया के विशेष संबंध बना रखे हैं। समान वैधिकरण इनके दो होते हैं, समुच्चय बोधक, ठीक, तातीत्य, परंतु, लेकिन, किंतु, अतः, इसलिए सब समान में आते हैं। वैधिकरण में आते हैं कोई, की, जो, की, ताकि, यदि, तो, यद्यपि, जो, तो, ये सब वैधिकरण में आते हैं। ठीक, नोट के यहाँ पे नोट भी लिख दिए हैं। अब फिर कारक चिन्ह आ जाते हैं। ठीक, कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्हों के बारे में ये कारक लिख दिए हैं, ये कारक विभक्ति लिख दिए हैं। कारक को ही विभक्ति को परसक बोलते हैं। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा समापादन के लिए, सदा के लिए जो दी जा रही है उसको संपादन बोलते हैं, जो सदा के लिए दी जा रही है उसे दान करना। ठीक, अपादन से होता है अलगाव होता है या तुलना करना। संबंध का है का, की, के, रहा, रही, रे। ठीक, अधिकरण में और पर या समय की बात होती है तो उसको अधिकरण में होते हैं। संबंध में सबको पता है, हो। ठीक, तो ये सब कारक के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण दे रखे हैं, बाकी कुछ। फिर अगला टॉपिक है समास। ठीक, अगला टॉपिक इसका है समास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। कितने प्रकार के होते हैं? अव्ययभाव, तत्पुरुष, दंत और बहुब्रीहि। ठीक, अव्ययभाव में छोटे छोटे लिख रखे हैं, तो इसमें है अव्ययभाव जैसे उपसर्ग होते आते हैं, पूर्ण पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद गौण शांत होते हैं। तत्पुरुष में लिख रखे हैं, तत्पुरुष के 2 होते हैं, द्विगुण और कर्मधारा। ठीक, ये छोटे छोटे नोट्स ऐसे बना रखे हैं। फिर दंत का आता है, दोनों पर प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में दोनों अप्रधान होते हैं, उसके उदाहरण लिख रखे हैं। अब यहाँ पे छोटा सा अगला टॉपिक है रस। देखिए ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक रस है, तो रस का भी ऐसे कलंक बना रखे हैं। रस, शांत रस कितने, मतलब रस कितने होते हैं? 8 भरत मुनि के अनुसार। ठीक, शांत रस 9वां होता है। ठीक, 10वां होता है वात्सल्य, और भक्ति रस 11वां होता है। ज़्यादातर शांत रस 9वां पूछा जाता है पेपर में। स्थायी भाव निवेद होते हैं। वात्सल्य का स्थायी भाव निवेद आचार्य। ठीक, 10वां का क्या होता है? सूरदास। भक्ति रूप गोस्वामी। काव्य की आत्मा, रस को क्या बोलते हैं? काव्य की आत्मा। रस 4, स्थायी विभाव, अनुभव, संचारी भाव। स्थायी भाव मन की आवाज़ से हृदय में मूल रूप से विद्यमान हो। ठीक, और उसकी स्थायी भाव जो जागृत करता है, असर ऐसे। फिर अगला है, इधर ही कर दिए हैं, उद्बोधन करने का विभव, उद्बोधन। इसमें आलंबन और उद्दीपन। ठीक, आलंबन में एक होता है दूसरा आश्रय, एक दूसरा होता है विषय। रमेश ने गीता को देखा। इसमें आश्रय कौन है और विषय कौन है? जिसको देखा, गीता को देखा, तो ये विषय हो गया है। आश्रय कौन है? रमेश। ठीक, उद्दीपन में क्या होता है? ऐसे बाहरी वातावरण। ठीक, रस राज, श्रृंगार रस को ही बोलते हैं। रस, श्रृंगार रस का सबका प्रतीक है। करुण का शोक हो गया, वीर का उत्साह हो गया, श्रृंगार का रतीय प्रेम हो गया, वीर का उत्साह हो गया, शांत का निविद, स्थायी भाव है सबके। फिर अगला टॉपिक इधर है, भविष्य काल यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये अगला टॉपिक है संधि। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि, अयाज संधि। 5 के लिख दिए हैं छोटे छोटे। एक मात्रा वाले वृद्धि में 2 मात्राएं होती हैं, यण में यावा के साथ आधा स्तर, प्रत्येक प्रति। ये टूटे कैसे? तो या को ई की मात्रा में, वा को उ की मात्रा में तोड़ते हैं। इधर ये संधि कंप्लीट हो चुकी है। इधर इसके पीछे है, इसके पीछे है कौन सा? छंद। पिंगल ऋषि के अनुसार, ठीक, अंकों की संख्या कितनी होती है? 7। सूत्रों की गणों की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक, मात्रिक संध कितने? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। तो इसके सममात्रिक में कौन सा? जैसे ट्रिक सर ने बताए थे, 4 गीत हरि, चौपाई, रोला, गीतिका और रीति गीतिका। 24, 16, 24, 26, 28 ऐसे याद कर लेना है। ठीक, अर्धसममात्रिक में ये है
पहला और तीसरा समान, दूसरा और चौथा समान। विषम मात्रिक में रोला और कुंडलियाँ। ठीक, कुंडलियाँ को क्या बोलते हैं? दोहा और रोला, DR। ठीक, इसका ठीक ये है। और ये कंप्लीट हो गया। जैसे पर्यायवाची विलोम में इससे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्यायवाची हैं, विलोम है, इनकार्थी शब्द हैं। इसे से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं। और मैं हिंदी की जो वीडियो डाली थी 65 पेज का PDF था, 65 पेज का, वो PDF हिंदी का है, पूरा कंप्लीट हिंदी है। आप लोग टेलीग्राम पे मैंने PDF सेंड कर दिया है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वो 65 पेज वाली PDF ले लीजिए, बहुत अच्छी PDF है, एक बार पढ़िएगा। हिंदी आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आपकी हिंदी GS आधा कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।